Assalamu student, today we are going to start our next lecture। और लास्ट टाइम जैसा कि आपने देखा था, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 कंटिन्यू था, जिसमें हमने जिसका नेम मेजरमेंट था। और मेजरमेंट चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे मेन चीज़ हमने पढ़ी थी फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, और फिजिकल क्वांटिटी के बाद उसकी हमने टाइप्स भी देखी। तो आज हम ये कंटिन्यू करने जा रहे हैं। उसके बाद हमने मेजरमेंट देखा था कि मेजरमेंट होती क्या है और क्यों इम्पोर्टेंस है मेजरमेंट की, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या ये हम मेजरमेंट करते क्यों हैं चीज़ों की। आज हम उसी चीज़ को थोड़ा कंटिन्यू करेंगे कि मेजरमेंट क्या होता है और मेजरमेंट क्यों करते हैं, और फर्दर आगे कुछ चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे नेचर के अंदर, यूनिवर्स के अंदर, हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं, और बहुत सारे नेचर के जो चीज़ें हैं उसको नेचर के एट्रीब्यूट्स कहेंगे, मतलब मैटर और एनर्जी। और हमने उसकी चंद प्रॉपर्टीज देखी थी, कैरेक्टरिस्टिक देखी थी जो कि मेजरेबल थी। मतलब उस पर ये सवाल आता था कि ये चीज़ कितनी है, और जब कितनी है तो ऑब्वियसली हमें उसका जवाब देना पड़ेगा। उसका जवाब देने के लिए, उसका अमाउंट बताने के लिए, किसी चीज़ का साइज़ है या किसी चीज़ का मास है, उसको बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई कितना है, उसकी क्वांटिटी बताने के लिए हमें आंसर देना पड़ेगा, और उसको आंसर देने के लिए, उसका अमाउंट बताने के लिए हमें मेजरमेंट की नीड होगी। तो मेजरमेंट चैप्टर इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ ये कि हमने देखा था कि हमारे नेचर के जितने एट्रीब्यूट्स, मतलब मैटर, एनर्जी, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी है उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। और वो हमने देखा था कि कुछ हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती हैं, एक फंडामेंटल क्वांटिटी, एक ड्राइव क्वांटिटी। तो फंडामेंटल कौन सी होती हैं स्टूडेंट? फंडामेंटल क्वांटिटी वो होती हैं जो कि किसी और क्वांटिटी से एक्सप्रेस नहीं हो सकती। मतलब कि मिसाल के तौर पे इसकी अगर लेंथ है, मैंने कहा था ये इसकी लेंथ है, ये इतना बड़ा मार्कर है, यहाँ से यहाँ तक की इसकी लेंथ है। ये लेंथ क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी। हमने इसका नोमेनक्लेचर रखा था, नाम रखा था। इसको हम जो यहाँ से यहाँ तक की हम बात करेंगे तो ये क्या कहलाएगी? इस मार्कर की एक प्रॉपर्टी, उसका नाम लेंथ। तो ये जो लेंथ है ये क्या है? इसकी फिजिकल क्वांटिटी है, बिल्कुल इस नेचर के एट्रीब्यूट की, मतलब इस मैटर की। तो अब ये लेंथ जो है, ये अगर इतनी बड़ी कोई लोहे की रॉड ले आए तो इसको अगर हम हाथ पे रखेंगे तो ये कम दबाएगा, और अगर हम इतनी बड़ी लोहे की रॉड हाथ में रखेंगे वो ज़्यादा प्रेस करेगा हाथ को। तो ये एक और क्वांटिटी हमें पता चली जिसको हम क्या बोलेंगे, जो प्रेस कर रही है मेरे हाथ को, वो ऐसी क्वांटिटी है जो कि मेरे हाथ को क्या कर रही है, प्रेस कर रही है। तो उस क्वांटिटी का हमने क्या नाम रखा? मास। तो हमने क्या रिजल्ट क्या निकाला इस चीज़ का कि वो जो लोहे की रॉड थी वो ज़्यादा प्रेस कर रही है तो उसका ज़्यादा मास है, और ये क्योंकि प्लास्टिक है ये कम प्रेस कर रहा है, उसका मास कम है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखा था। तो फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे पास क्या क्या है कि वो क्वांटिटी जो किसी और चीज़ों से, किसी और क्वांटिटी से ड्राइव नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसी तरह कुछ क्वांटिटी ऐसी होती थी जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी से एक्सप्रेस होती थी, मतलब उनसे मिलके बनी होती थी। इसी की एग्जांपल ये कि अगर मैं बोलूँ किसी की स्पीड कितनी है, तो स्पीड बताने के लिए मुझे क्या ज़रूरत पड़ती थी, किन किन चीज़ों की। एक तो वो फासला कर रही है, वो चीज़ कवर कर रही है, फासला मतलब डिस्टेंस कवर कर रही है, मतलब लेंथ कवर कर रही है, और दूसरा उसको टाइम लग रहा है। तो अगर मैं बोलूँ कि किसी की स्पीड ज़्यादा है तो इसका क्या मतलब है कि वो कम टाइम में ज़्यादा फासला कवर करेगी। तो इसमें दो चीज़ें आ गई, एक लेंथ और एक टाइम। तो ये लेंथ भी क्या है हमने देखा था, फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम भी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। मगर इससे जो नई क्वांटिटी बनी लेंथ और टाइम को मिला के, जिसको हमने स्पीड कहा, तो वो क्या है? ड्राइव क्वांटिटी। बिल्कुल यही सारी चीज़ों को लेके आज हमने ये देखना है कि यूनिट क्या होते हैं। देखो, हमने इन चीज़ों को मेजर करना है, सब चीज़ों को, कि किसी की लेंथ कितनी है, किसी का मास कितना है, किसी कितना टाइम ले रही है कोई चीज़, कोई क्वांटिटी, या कोई नेचर का एट्रीब्यूट कितना टाइम ले रहा है, या किसकी स्पीड कितनी है। ये सारी क्वांटिटी जो हमने अब तक देखी है, इसको हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि ये कितना है, हमने मेजर करना है। इसका मतलब कोई पूछेगा इसका ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, लेंथ है, कितनी है, ये हम नहीं बता सकते जब तक हम मेजरमेंट नहीं पढ़ेंगे। तो मेजरमेंट क्या है? अब आप इसकी लेंथ बताओगे कैसे? आपको ऑब्वियसली इसकी लेंथ बताने के लिए किसी चीज़ की सहारा लेना पड़ेगा, किसी चीज़ की ज़रूरत देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले ये जो मेजरमेंट का सिलसिला स्टार्ट हुआ, तो
जैसे आप मिसाल के तौर पे दुकान पे जाते हो कपड़ा लेने, तो बोलते हैं इतना मीटर कपड़ा दे दो, डायरेक्ट आप बोलते हो कि 5 मीटर कपड़ा दे दो, 4 मीटर दे दो। तो ये जो हम मीटर वर्ड यूज़ कर रहे हैं, या हम किसी शॉप पे जाते हैं हम बोलते हैं 1 किलो चीनी दे दो, या 1 किलो कुछ और चीज़ दे दो, 5 किलो दे दो। तो ये सारी चीज़ें हम ये क्या कर रहे हैं, हम ये क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कैसी वर्डिंग इस्तेमाल कर रहे हैं। हम ऑब्वियसली हम मेजरमेंट की बात कर रहे हैं। हम डायरेक्ट यूँ नहीं बोलते कि इतनी चीनी दे दो या इतना कपड़ा दे दो, नहीं, अंदाज़ा नहीं, ऐसे नहीं बोलते, बल्कि हम डायरेक्ट एक तो नंबर लगा रहे हैं कि 5 किलो, और दूसरी चीज़ क्या लगा रहे हैं, 5 किलोग्राम, और दूसरा जब कपड़ा लेने जा रहे हैं 5 मीटर जैसे बोल रहे हैं, तो क्या क्या चीज़ लगा रहे हैं, 5 और 1 मीटर। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमने एक तरीक़ेकार बनाया है सब चीज़ों को मेजर करने का। मगर आप ये सोच रहे होंगे कि अगर जैसे हम लेंथ को मेजर कर रहे हैं तो 5 मीटर बोल रहे हैं, ये मीटर क्या है, इसको हम मीटर को कितनी बड़ी लेंथ बोलेंगे। जैसे शुरू में जब लेंथ का स्टैंडर्ड मतलब बनाया गया, लेंथ को तरीक़ेकार मेजर करने का तरीका बनाया गया, तो हमने कहा कि हम ये देखेंगे कि इन फंडामेंटल क्वांटिटी को कितनी बड़ी लेंथ को 1 मीटर कहा गया, कितने मास को 1 किलोग्राम कहा गया, और टाइम के लिए 1 सेकंड क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। इनके जो यूनिट बनाए गए, तो यूनिट क्या है, यूनिट आज हम देखने जा रहे हैं। तो मेजरमेंट आपको पता चले कि मेजरमेंट क्या है, आपको फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है। कैसे मेजर करेंगे ये अभी 2 मिनट में थोड़ी देर में समझ आने वाला है कि कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विद द स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अननोन क्वांटिटी क्या है, जो जिसको आपको मेजर करना है, और आप कंपेयर करोगे उसको किस चीज़ से, स्टैंडर्ड क्वांटिटी से। अब ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है, उसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा यूनिट। तो यूनिट क्या होता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट है क्या, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड बनाने का क्या मतलब है, ये गौर से थोड़ा सुन लो कि देखो मिसाल के तौर पे हम सब ने ये डिसाइड किया, ये हमारे घर की बात है, अंदर की बात है, जितने हम लोग हैं, हमारा ग्रुप है, हमने किसी चीज़ को मेजर किया, तो हमने डिसाइड किया कि भाई इतनी बड़ी लेंथ को आप क्या कहोगे, जितना मेरा पूरा हाथ खुल रहा है, हमने कहा इतनी बड़ी लेंथ को आपने 1 मीटर कह दो। तो आप ये जो मैंने इतनी बड़ी लेंथ कही है 1 मीटर, ये हमने माना, और जो हमारी ग्रुप की टीम है उन्होंने मान लिया कि इतनी बड़ी लेंथ को हमने 1 मीटर कहना है आज से। अब आप इसकी बेसिस पे जितनी भी चीज़ों को मेजर करोगे तो वो इसके मल्टीपल होते हैं, कि मतलब इसके 1 गुना 2 गुना ज़्यादा। तो बोलो ये इतनी बड़ा 1 मीटर है तो 2 मीटर कितना होगा, तो आप ऑब्वियसली बोलोगे इससे 2 गुना ज़्यादा, मतलब एक ये इतना और फिर उसके आगे से उतना और। तो ये आपने क्या किया, पहले तो हमने ग्रुपिंग की, ग्रुपिंग में हमने एक मानी कि भाई इतनी बड़ी लेंथ तो आपने क्या कहा 1 मीटर। ये जो हमने माना, ये हमने तरीक़ेकार बनाया किसी लेंथ को मेजर करने, तो हमने ये क्या बनाया, स्टैंडर्ड बनाया, किसका, लेंथ का। एक हमने एक बात मान ली ग्रुप में। तो बिल्कुल इसी तरह साइंटिस्ट लोगों ने ये हर फंडामेंटल क्वांटिटी का या हर क्वांटिटी का क्या बनाया, स्टैंडर्ड बनाया। और कैसे बनाया, ये हम अलग अलग इन क्वांटिटी के स्टैंडर्ड देखेंगे कि कैसे कितनी बड़ी लेंथ को 1 मीटर कहा गया और क्यों कहा गया इतनी बड़ी लेंथ को, ये हमने देखना है। कितने मास को 1 किलोग्राम का है, जैसे आपने अब चीनी लेके गए, तो चीनी लेने गए शुगर, तो आपने दुकान पे कहा 1 किलोग्राम शुगर दे दो, तो उसने क्या किया 1 किलो का बाट रखा। अब वो 1 किलो का बाट, इतने बड़ी बाट को 1 किलो क्यों कह रहे हैं, छोटे को भी कह सकते हैं, तो ये बिल्कुल कह सकते हैं, मगर आपका वो अपना स्टैंडर्ड होगा। मिसाल के हम सब ने ग्रुप में डिसाइड किया कि भाई इतना बड़ा ये डस्टर है, मैंने इसको 1 किलो कहना है, तो बोले कि अच्छा ये 1 किलो। अब इसके साथ मिसाल में तो हम क्या करते हैं, जो हमारा फिजिकल बैलेंस होता है, जो तराजू होता है, हम क्या करते हैं उसमें एक तरफ जो नॉन क्वांटिटी होगी जिसको आपने स्टैंडर्ड माना, मैंने इस पे स्टैंडर्ड माना कितना 1 किलोग्राम, मैं इसको रखूंगा और दूसरी तरफ शुगर डालूंगा। अब दोनों जब कंपेयर हो जाएंगे, दोनों साइज बराबर आ जाएंगे, तो मैं क्या बोलूँगा उस शुगर को 1 किलो। क्यों कहा, क्योंकि मैंने इसके साथ उसको कंपेयर किया। ये क्या है मेरा स्टैंडर्ड क्वांटिटी और वो क्या है अननोन क्वांटिटी। तो ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है मैं इसको क्या मान रहा हूँ 1 किलो। ये क्या है, एक यूनिट किसका, किलोग्राम किसका यूनिट है, मास का। हम किसी भी मास को, फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर करेंगे मास को, तो हम क्या यूनिट रखेंगे, उसकी क्या पहचान रखेंगे, क्या स्केल रखेंगे, किलोग्राम, 1 किलोग्राम। और भी बहुत सारी यूनिट है, हम इस चीज़ों में आहिस्ता- आहिस्ता आपको ये सारी चीज़ें कवर होती जाएंगी। तो 1 किलो 1 किलोग्राम 1 किलो 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 1
इसी तरह हमने लेंथ का जो हमने माना था, हम ग्रुपिंग में हमने जितने लोगों ने माना था कि इतनी बड़ी लेंथ को आपने क्या कहा 1 मीटर, तो ये जो इतनी बड़ी लेंथ हमने मानी, ये क्या आपने बनाया, एक स्टैंडर्ड बनाया, तरीकेकार बनाया। इस स्टैंडर्ड ये जो तरीका बनाया, इतनी बड़ी लेंथ को आपने माना, ये आप क्या कहोगे, इस फिजिकल क्वांटिटी की मतलब लेंथ का एक स्टैंडर्ड। ठीक है, फिर ये जो हम लोगों ने ग्रुपिंग में माना, इतने बड़े को मैं क्या कह रहा हूँ 1 किलोग्राम, तो अब इससे मैं जितनी भी चीज़ें मेजर करूँगा वो क्या कहलाएगी, अननोन क्वांटिटी मेजर होती जाएगी। और ये जो हमने माना इसको 1 किलोग्राम, ये क्या कहलाएगा, इस मास का एक इस यूनिट, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो इसी तरह टाइम का भी स्टैंडर्ड हमने जो बनाया वो क्या कैसे बनाया, 1 सेकेंड माना कम से कम टाइम को, और उस हिसाब से पूरा दिन को हम मेजर कर लेते हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, मगर सेकंड से कम हम नहीं जाते, सेकंड तक हम रखते हैं। तो ये जो 1 सेकंड है, ये क्या हो गया, एक स्टैंडर्ड हो गया किस चीज़ का, टाइम का। अब 1 सेकंड होता कितना है, ये हमने लिखे ना, जब हम टाइम का स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तो हम अलग अलग लेंथ का, मास का, टाइम का स्टैंडर्ड पढ़ते जाएंगे, और आपको ये सारी चीज़ें अभी थोड़ी सी मुश्किल लग रही होगी, मगर ये सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ सारी कवर हो जाएगी। तो ये यूनिट क्या है, यूनिट बस एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। जैसे आपने मास को, इसको आपने 1 किलो कहा था, तो ये आपने माना स्टैंडर्ड माना, तो ये यूनिट हो गया किसका, मास का। आपने इतनी बड़ी लेंथ को क्या माना था, एक स्टैंडर्ड माना, या आपने माना था। और ज़रूरी क्या है, आगे हम ये चीज़ देखेंगे कि अब आपने इतनी बड़ी लेंथ, आपने कहा भाई मैं इतनी बड़ी लेंथ को 1 मीटर मान रहा हूँ। अच्छा भाई, अब आपने कहा कि इतनी बड़ी लेंथ को 1 मीटर मानना, मगर कोई और इतनी बड़ी लेंथ को 1 मीटर नहीं मानता, कोई बोलता है इतनी बड़ी लेंथ को 1 मीटर, तो आपका स्टैंडर्ड उससे तो मैच नहीं कर रहा। आपने तो इतनी बड़ी लेंथ को 1 मीटर कहा था, तो हमें स्टैंडर्ड ऐसा नहीं बनाना कि जो हम माने से, कि हम बोलेंगे इतनी बड़ी लेंथ को हमने 1 मीटर, नहीं, हमने ऐसा स्टैंडर्ड मानना है ऐसा स्टैंडर्ड, इतना बड़ा स्टैंडर्ड बनाना है जो कि सबके सब माने। क्यों, इससे क्या होगा, ऑब्वियसली मेजरमेंट गलत हो जाएगी। आप इतनी सी लेंथ का आप बोले 1 मीटर, और आप दुकान पे कोई आपसे कपड़ा खरीदने आता है और आप इतनी बड़ी लेंथ के हिसाब से 5 मीटर कपड़ा निकाल के देते हो, वो तो थोड़ा सा कपड़ा होगा। मगर अगर वही बंदा अगर बोले कि मैं इतनी बड़ी लेंथ को 1 मीटर नहीं कहता, मैं तो इतनी बड़ी लेंथ को 1 मीटर कहता हूँ, और वो उस हिसाब से कपड़ा बोलेगा तुम तो कपड़ा कम दे रहे हो मुझे। तो इसी तरह हमने स्टैंडर्ड जब हम बनाते हैं, तो स्टैंडर्ड बनाने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, कुछ तरीक़ेकार होते हैं, मतलब यूनिट जब हम बनाते हैं उसके कुछ तरीक़ेकार होते हैं, और उनको सबको फॉलो करना होता है। ऐसे नहीं ग्रुपिंग में कि सिर्फ आप ही मानो। तो स्टैंडर्ड क्या होता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होती है, यूनिट होता है। और किसका यूनिट होगा, ऑब्वियसली उस फिजिकल क्वांटिटी का जो आप पढ़ रहे हो। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, वो हमने देखा, फिजिकल क्वांटिटी जो है एक लेंथ होती है, मास होता है, टाइम होता है। अब हम लेंथ की बात करेंगे, तो लेंथ के अंदर 1 मीटर की क्या है, उसका स्टैंडर्ड क्वांटिटी है उस लेंथ का। और 1 मीटर होता कितना है, इतनी बड़ी लेंथ होती है या इतनी बड़ी, ये हमने देखना है। ये तो हमने स्टैंडर्ड की एग्जाम्पल दी। इसी तरह मास है, कितने आप वजन को, आप कितने क्वांटिटी ऑफ मैटर को आप 1 kg कहोगे कि वो उतना प्रेस करें, तो आपने ये भी देखना है, ये भी मानना है कि भाई मैंने अभी एग्जाम्पल ली थी, मैं इसके मास को, मतलब ये जितना प्रेस कर रहा है, मैं बोलूँगा ये इतना प्रेस कर रहा है, तो मैं इसके मास को बोलूँगा 1 kg। टाइम को 1 सेकेंड क्यों कहा, ये सारी चीज़ें हमने अलग अलग स्टैंडर्ड देखना है। तो यूनिट क्या है स्टूडेंट्स, यूनिट स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, किसी भी क्वांटिटी का स्टैंडर्ड, लेंथ का नापने का जो कम से कम पैमाना है उसको आप यूनिट बोल रहे हो। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारी है, फंडामेंटल भी है, ड्राइव भी है, मगर कम से कम जो पैमाना है मेजरमेंट का, कम से कम नापने का जो तरीका है, उसको आप क्या बोलोगे, उसका यूनिट। और फिर आपने देखा कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी मतलब यूनिट जो लेंथ की है वो क्या है, मीटर है। इसी तरह स्टैंडर्ड क्वांटिटी मतलब जो आपने माना था कम से कम पैमाना मेजरमेंट का, यूनिट जो है वो क्या है, मास की किलोग्राम है, टाइम का सेकंड है। और इसी तरह ये तो आपने फंडामेंटल क्वांटिटी देख ली, मगर इसके बाद आप जब ड्राइव यूनिट, ड्राइव क्वांटिटी आई, जैसे स्पीड आपने देखा था, तो स्पीड की यूनिट क्या बनी फिर, मीटर पर सेकंड। अब ये पर क्या है, डिवाइड में नीचे क्यों लिखा हुआ, ये सारी चीज़ें ऐसे वक्त के साथ आपको कवर हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना स्टूडेंट्स, ये आपने देखा मेजरमेंट क्या होता है, ये आपने देख तो लिया। तो अब मेजरमेंट फिर से देख लेते हैं कि मेजरमेंट क्या है, कंपैरिजन है अननोन क्वांटिटी विद अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब आपको शायद कुछ बात समझ आई होगी, या आप जैसे कपड़ा लेने गए, आपने बोला 5 मीटर कपड़ा दे दो, तो जब तक आपको 1 मीटर ही नहीं पता होगा तो आप 5 मीटर कैसे बताओगे।
तो आपको 1 मीटर क्या है, आपका स्टैंडर्ड हो गया, और आप 1 मीटर से आप कंपेयर करते जा रहे हो कितने, 5 तक बनाने के लिए। तो ये कंपैरिजन है अननोन क्वांटिटी, जो आपको नहीं पता 5 मीटर कितना है। और कैसे पता चला, जब आपको 1 मीटर पता चल गया। इसी तरह जब आपको ये नहीं पता कि 1 किलोग्राम कितना है, तो आप चीनी कितना दोगे। तो आपको जब 1 किलोग्राम आपने डिसाइड कर लिया, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी जब आपको पता चल गई, तो तब आप कंपेयर कर सकते हो। आपको चीनी नहीं पता था कितनी है, शुगर नहीं पता था कितनी है, और जब आपको ये पता चल गया ये 1 किलो है, तो फिर शुगर बता सकते हो कितनी किलो है बाय कंपैरिजन। तो ये आज के लिए इतने मेजरमेंट और इसके फिर आपने फर्दर यूनिट्स टॉपिक को कवर देखा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी टाइप्स भी देखेंगे, इसकी यूनिट्स। आज के लिए इतने, अल्लाह।